पुराने नियम के छोटे नबियों में योएल की पुस्तक सम्मिलित है और इसमें केवल 3 अध्याय हैं। इन 12 छोटे नबियों में योएल की पुस्तक एक साधारण छोटी सी पुस्तक है जिसमें कि सिर्फ 3 अध्याय हैं और इन 3 अध्यायों में 2 बार ये कहा गया है कि उपवास का दिन ठहराओ। जब हम योएल उसके पहले अध्याय के 14वें पद को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, पुरनियों को वरन देश के सब रहने वालों को भी अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में इकट्ठे करके उसकी दुहाई दो। और जब हम इसी योएल की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 15वें पद में जाते हैं, वहां पर फिर से लिखा है कि उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ। क्यों उपवास का दिन ठहराने के लिए वो कहता है, सियोन में नरसिंगा फूंको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियों को भी इकट्ठा करो, दुल्हन अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। 2 बार बड़ी गंभीरता से परिवार के हर लोगों के लिए वो कहता है कि उपवास का दिन ठहराओ और इनको आमंत्रित करो, इनको बुलाओ। क्यों? और 3 बार एक बात और लिखी गई है। जब हम इसके पहले अध्याय में जाते हैं, वहां पर लिखा है कि यहोवा का दिन निकट है। यहोवा का दिन निकट है, इसलिए उपवास का दिन ठहराओ। जब हम 15वें पद को पढ़ते हैं पहले अध्याय के, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वो सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। क्या भोजन वस्तुएं हमारे देखते नाश नहीं हुई? क्या हमारे परमेश्वर के भवन का आनंद और मगन जाता नया रहा? परमेश्वर का दिन निकट है। और उसके बाद जब हम दूसरे अध्याय के पहले पद में जाते हैं, वहां पर फिर से लिखा है, सियोन में नरसिंगा फूंको, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर फूंको, देश के सब रहने वाले कांप उठें, क्योंकि यहोवा का दिन आता है, वरन वो निकट ही है। और तब वो उस दिन के बारे में फिर से कहता है, वो अंधकार और तिमिर का दिन है, वो बदली का दिन है और अंधियारे का सा फैलता है। जैसे भोर का प्रकाश पहाड़ों पर फैलता है, वैसे ही एक बड़ी और सामर्थी जाति आएगी, प्राचीन काल में वैसी कभी न हुई और न उसके बाद फिर किसी पीढ़ी में होगी। और उसके बाद उसके विषय में और बहुत सी बातें लिखी गई हैं। और जब हम इसी योएल उसके दूसरे अध्याय के 11वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है, यहोवा अपने उस दल के आगे अपना शब्द सुनाता है, क्योंकि उसकी सेना बहुत ही बड़ी है, जो अपना वचन पूरा करने वाला है। वो सामर्थी है, क्योंकि यहोवा का दिन बड़ा और अति भयानक है, उसको कौन सह सकता है। और इसलिए यहोवा का वो दिन जिसको सहना मुश्किल है, जिसमें बहुत सारी परेशानियां हैं, समस्याएं हैं,
उस दिन के आने के पहले उपवास का दिन ठहराओ। तुम उपवास करो, अपने जीवन पर विचार करो, क्योंकि जब हम योएल की पुस्तक को देखते हैं, इस पुस्तक को 2 भागों में बांटा जा सकता है। इसका पहला भाग है जिसमें कि भयानक विपत्तियां आ रही हैं, भयानक संकट आ रहे हैं। एक प्रकार की टिड्डी जाती है, दूसरी प्रकार की टिड्डी आ जाती है। लिखा है, जो कुछ गजाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासील नाम टिड्डी ने खा लिया। और इसलिए हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब मधु पीने वालों, नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वो अब तुमको ना मिलेगा। एक अभाव का समय चल रहा है, एक अभाव का समय आएगा जिसमें कि तुमको ये वस्तुएं जिनकी तुम लालसा करते हो नहीं मिलेंगी। एक समस्या नहीं हटेगी, एक बीमारी नहीं हटेगी, दूसरी बीमारी आ जाएगी। एक टिड्डी का दल नहीं गया कि दूसरे प्रकार की टिड्डी वहां की फसल को खाने आ जाएगी। लिखा है, हे किसानों लज्जित हो, हे दाख की बारी के मालियों, गेहूं और जव के लिए हाय हाय करो, क्योंकि खेती मारी गई है। ये योएल भविष्यवक्ता परमेश्वर की आत्मा में होकर लोगों को चिता रहा है कि उपवास का दिन ठहराओ ताकि जीवन में परिवर्तन आ सके, हम उस संसार से परमेश्वर की ओर लौट सके। इसलिए उपवास का दिन ठहराओ, वो परमेश्वर का दिन जिसमें कि अंधकार होगा, जिसमें कि बहुत पीड़ा होने वाली है, वो आएगा। और जब उपवास का दिन ठहराया जाता है, लोग अपने जीवन को पलटते हैं। लिखा है कि परमेश्वर की ओर से जवाब आता है। परमेश्वर जवाब देता है कि परमेश्वर दया करेगा। जब हम दूसरे अध्याय के 18वें पद से जाते हैं, ये योएल की पुस्तक का दूसरा भाग हो जाता है। पहले भाग में परमेश्वर के दिन की भयानकता और उस समय की परिस्थितियों का उल्लेख है कि किस प्रकार से होने वाला है, और बार बार कहा जा रहा है कि उपवास का दिन ठहराओ। और तब हम देखते हैं योएल उसके दूसरे अध्याय के 18वें पद से, तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई। जब उसके लोग उसकी ओर फिरते हैं, वो अपने लोगों के प्रति जागृत होता है और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। जब उपवास का दिन ठहराया गया और लोगों ने अपने मनों को तोड़ा, परमेश्वर की ओर फिरे, तो परमेश्वर ने लिखा है अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया। जब वो उससे निवेदन कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, परमेश्वर अपनी प्रजा को उत्तर दे रहा है और कहता है, सुनो, मैं अन्न और नया दाख मधु और ताज़ा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम्हें उन्हें पाकर तृप्त होगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों से तुम्हारी नाम धराई न होने दूंगा। जब उपवास का दिन ठहराया गया, जब लोगों ने अपने परमेश्वर की ओर अपने मन को फिराया, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुमको फिर से भरपूरी दूंगा और तुम पेट भर खाओगे। जब हम 25वें पद में जाते हैं, लिखा है तुम पेट भर खाओगे और तृप्त होगे और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम की स्तुति करोगे। जब तुम तृप्त होगे, तुम परमेश्वर की स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य कर्म किए हैं, आश्चर्य के काम किए हैं।
और मेरी प्रजा की आशा फिर ना टूटेगी। परमेश्वर आप पर और मुझ पर तरस खाना चाहता है। वो आपको और मुझको फिर से पुरानी आशीषों में रिस्टोर करना चाहता है, फिर से उन आशीषों को हमारे जीवन पे लाना चाहता है, बशर्ते हम अपने परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करें। उपवास का दिन का प्रचार करो। वो कहता है उपवास के दिन के लिए बोलो, और तब क्या होगा? वो पद है जो कि प्रेरित काम उसके 2 अध्याय के 16वें पद में पतरस दोहराता है। लिखा है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने मन फिराए और परमेश्वर के ओर मुड़े, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे दास दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। योएल अपनी पुस्तक के 2 भाग में, पहले भाग में तो शून्यता है जहां पर कि अभाव है, और कहा जाता है कि उपवास का दिन ठहराओ, लोगों को सावधान करो, क्योंकि यहोवा का दिन आने वाला है। यहोवा का दिन तुम्हारे ऊपर आने वाला है। और जब लोगों ने अपने जीवन में सावधानी बरती, तब परमेश्वर की आशीषें आने लगी, भरपूर आने लगी, और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक भी। और इसको हम पूरा होते देखते हैं नए नियम में, जब चेले लौ लगाकर प्रार्थना कर रहे थे और पिंतुकुस्त के दिन बड़ी आहट के साथ, बड़ी आवाज के साथ स्वर्ग से देखा आग नीचे आ रही है, और जीभों जैसी आग उनके ऊपर आकर ठहर गई, और वो सब पवित्र आत्मा से भरकर भविष्यवाणी करने लगे। वो सब पवित्र आत्मा से भरकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगे, और पवित्र आत्मा से भरकर वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। अर्थात पवित्र आत्मा के वरदानों से वो परिपूर्ण हो गए। जहां पर शून्यता थी, जहां पर कुछ नहीं था, वहां पर अब भरपूरी आ गई, और न सिर्फ भौतिक लेकिन आत्मिक भरपूरी भी आ गई। और इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उपवास का दिन, अर्थात परमेश्वर से मेल करने का दिन, परमेश्वर से मिलने का दिन, परमेश्वर के ओर पलटने का दिन ठहराएं और अपने परमेश्वर की ओर पलटें, ताकि जो आशीषें रुक गई हैं वो फिर से हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे लोगों में आ जाए। और लिखा है कि परंतु यहूदा सर्वदा और यरूशलेम पीढ़ी पीढ़ी तक बना रहेगा। परमेश्वर की आशीषें एक दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, लेकिन लिखा है कि वो पीढ़ी पीढ़ी तक बनी रहेंगी। उत्तम आशीषें, पवित्र आत्मा का अभिषेक, जिसको पतरस कहता है, और उसमें लिखा है कि बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और परमेश्वर ऐसी आशीषें देना चाहता है। आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हम अपने परमेश्वर की ओर मुड़ें, उससे हम अपने संबंधों को ठीक कर लें और उसके साथ साथ चलें, ताकि ये तमाम आशीषें हमारे जीवन में आ जाएं। लिखा है उस समय पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और टीलों से दूध बहने लगेगा, और यहूदा देश के सब नाले जल से भर जाएंगे, और यहोवा के भवन में से एक सोता फूट निकलेगा, जिससे शित्तीम नाम का नाला सींचा जाएगा। ये तमाम आशीषें आ जाएंगी यदि हम अपने जीवन को, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को, अपने बोलचाल को परमेश्वर के अनुकूल करते हैं और उसकी ओर पलट जाते हैं। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने
अपने लोगों पर अनुग्रह किया। जब वो आपकी ओर पलटे, आपने आशीष दी, और जो बातें आपने योएल में लिखवाई वो नए नियम में प्रेरितों के काम में पूरी हो गई, और पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया, और लोग न सिर्फ भौतिक रूप से लेकिन आत्मिक रूप से आशीषित होकर आपकी बड़ाई प्रशंसा करने लगे। हम पर भी प्रभु जी अनुग्रह कीजिए कि हम भी अपने जीवन में पलटें, अपने जीवन को उस भयानक दिन के आने से पहले तैयार करें और आपसे मेल कर लें, ताकि हमारे जीवन में वो उत्तम आशीषें आ सकें और हम उनसे भरपूर हो सकें। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।